जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के लिए एक खास बात बताने आया हूँ। आज बात करेंगे 2016 साल के जो रिक्रूटमेंट आया था टीएसआर का, और 2019 का भी बात करेंगे। ठीक है, पहले 2016 साल के जो टीएसआर का रिक्रूटमेंट आया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो 2016 साल का जो रिक्रूटमेंट था उन लोगों का कंफर्म होगा जॉब। ठीक है, हाँ थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि त्रिपुरा में अभी जो माहौल चल रहा है, जैसे कि टीएसआर का जो न्यू रिक्रूटमेंट अभी ट्रेनिंग कर रहा है उन लोगों का जॉइन लेटर में लिखा हुआ था कि 9 महीने का ट्रेनिंग होगा, लेकिन मैंने बोला था पहले से कि 14 महीना तक जाएगा। ठीक है, लेकिन 18 महीने तक चलेगा। ठीक है, लेकिन इस महीने में उन लोगों का पीओपी हो जाएगा कन्फर्म। ठीक है, इस हिसाब से आप लोगों का थोड़ा लेट हो सकता है 2016 साल की। ठीक है, आप लोगों का थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन कंफर्म हो जाएगा। और 2019 का बात करें, 2019 का तो ट्रेनिंग चल रहा है, लेकिन वहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ था कि 2 बैटेलियन के लिए, लेकिन 2 बैटेलियन में तो मतलब एक बैटेलियन में 1207 बंदे करके, 2 बैटेलियन में 2414 बंदे होता है। ठीक है, लेकिन फुलफिल नहीं किया गया था। तो आप लोगों के लिए एक वीडियो क्लिप लाया हूँ, आप लोग देखिए। ये एसएसबी का है। ठीक है, एसएसबी हेड कांस्टेबल 2018 में जो आया था उनमें ज्वाइनिंग देने के बाद 10 बच्चे ने ज्वाइनिंग नहीं लिया था। ठीक है, उसके बाद कोर्ट केस किया था, फिर उन लोगों का ज्वाइनिंग दिया था। ठीक है, और कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स में सेकंड लिस्ट नहीं निकलता है। ठीक है, तो आप लोग एसएसबी का एक वीडियो देखिए। केस हुआ था। अब कोर्ट केस क्या हुआ था उसके लिए आप छोटी सी स्टोरी सुन लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आप सभी के लिए नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी इससे। ठीक है, तो मैं आप शुरू से आराम से आप सभी को स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ क्या, जब 2018 वैकेंसी आई तो 74 पोस्ट पे भर्ती आई। तो 74 पोस्ट पे जब भर्ती आई तो सारी भर्तियां फिलअप नहीं हो पाई, कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। होता क्या है कि एक बच्चे का केवल एक ही जगह सिलेक्शन तो होता नहीं, कभी कदार 3-4 जगह हो जाता है। तो वो एसएसबी को प्रीफर नहीं किया, उसने कुछ और ज्वाइन कर लिया होगा। तो 74 पोस्ट में से 10 पोस्ट खाली रह गई और केवल 64 पोस्ट भर पाई। तो 10 पोस्ट पे क्या किया, अब देखो एसएसबी क्या करती है या कोई भी पैरामिलिट्री क्या करती है, वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालती। वो जो होता है भाई, वेटिंग लिस्ट कभी भी नहीं निकालती या रिजर्व लिस्ट नहीं निकालती। आईटीबीपी में भी नहीं निकलता है और आपका किसी में भी नहीं। आईटीबीपी तो अपने साथ ही कर लेती है, मेडिकल के साथ ही कर लेती है, मगर एसएसबी वगैरह बीएसएफ वगैरह में वेटिंग लिस्ट नहीं आती। तो 10 वैकेंसी जो खाली रह गई थी, अब उसको फिलअप कैसे करें क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो आती नहीं है। तो फिर क्या किया, इस पे एक कोर्ट केस हुआ। ये कोर्ट केस जो आप सबको दिख रहा है, इससे पहले भी एक कोर्ट केस हुआ था। उस कोर्ट केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इस 10 वैकेंसी को फिलअप करो। तो जब ये 10 वैकेंसी फिलअप होने के लिए गई तो 10 वैकेंसी जो थी कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनमें देख लिया कि कौन अब मेरिट में नीचे है। यानी कि मान लीजिए ये 10 नंबर पे किसी का सिलेक्शन हुआ, अब 11वां 12वां 13वां 14 जितने बच्चे हैं उनका भाई सिलेक्शन दे दिया गया 10 बच्चों को। तो जजमेंट आया। अब जजमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग बात आई। पहली बात तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आप एक चीज की नजर बहुत जरूर रखना। अगर आपके सिलेक्शन नहीं हो पाता कुछ नंबर से, आप बिल्कुल थोड़ा सा पीछे रह जाते हो, तो आप एक चीज पे जरूर नजर रखना कि वैकेंसी क्या पूरी फिलअप हो पाई कि नहीं हो पाई। वो ज्वाइनिंग लेटर सबका जारी करेंगे। एसएससी जीडी में भी कई बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं की है, तो आप इसके ऊपर नजर जरूर रखना, आपको अपनी जगह मिल सकती है, इस बात को ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपकी 10 वैकेंसी आई, 10 वैकेंसी में केवल 8 लोगों ने ज्वाइन किया, 2 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। अगर आपको यह पता चल जाए कि 2 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और एसएससी मान लीजिए कोई भी जो है वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालती है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट पे जाके अपनी 2 वैकेंसी के लिए क्लेम कर सकते हो। अगर आप मेरिट में उसके नीचे हो, यानी कि 1 से लेकर 10 वैकेंसी थी, अगर आप 11वें नंबर पे थे या 12वें नंबर पे थे, तो आप क्लेम कर सकते हो इस 2 वैकेंसी के लिए, क्योंकि वो 2 लोगों ने छोड़ दिया। तो आप क्लेम करके इस वैकेंसी को कर ले सकते हो। और यही चीज हुआ यहाँ पर, इस 10 वैकेंसी को फिलअप किया गया, इनकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट की और 2022 या 23 तक इनकी ट्रेनिंग वगैरह ही चली है। तो आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखा तो आप लोग समझ सकते हो कि टीएसआर में कितने बंदे ज्वाइनिंग नहीं किया था और ज्वाइन करके भी छोड़ दिया था। ठीक है, तो आप लोगों के पास अभी भी मौका है, आप लोग कोर्ट केस कर सकते हो। और ट्विटर कैंपिंग और आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग अगर कोर्ट में केस लड़ सकते हो तो होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आज के लिए चलते हैं, जय हिंद।